नवे रोज में आम इंतखाबात से मुतालिक केस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। हम इंतखाबात चाहते हैं, नवे रोज में इलेक्शन कराए जाएं। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाइल सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। अदालत उज़्मा ने गुज़श्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। IMF और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का आगाज़। वज़ारत ख़जाना में IMF मिशन के साथ मुआशी टीम का तारुफी सेशन, गवर्नर स्टेट बैंक और मुआशी टीम की शिरकत। इब्तदाई तौर पर अहदाफ पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश। कर्ज प्रोग्राम के तहत तमाम अहदाफ पर अमल दरामद हो रहा है। निगरान वज़ीर ख़जाना की ब्रीफिंग। IMF वफ़द ने मुआशी टीम के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान को तमाम अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की तलकीन। IMF और पाकिस्तान में तकनीकी सतह पर मुज़ाकरात कुछ देर बाद होंगे। चमन और तोरखम बॉर्डर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 17,118 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क गए। अब तक 1,43,135 अफगान पनाह गज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में गैर कानूनी अफराद के लिए आर्जी ट्रांजिट कैंप्स कायम। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का महफूज इंखला हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयाँ। कोयटा से 572 गिरफ्तार, होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। पाक अफगान सरहद चमन भेज दिया गया। कराची में भी एक्शन, 50 ज़ेर हिरासत कैंप मुंतकिल। पेशावर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर 5,650 अफगान बाशिंदे लंडी कोतल सेंटर मुंतकिल। पत्तोकी से 100 से ज्यादा गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे ज़ेर हिरासत। अफगान बाशिंदों की वापसी के अमल को सबताज करने का घिनौना मनसूबा बेनकाब। मुहाजिरीन के लिए कायम कैंप्स में या अफगानों की नकलो हरकत के दौरान शरंगेजी करने का मनसूबा बनाया गया। शनानासिर को ऐसी तस्वीर और वीडियोस बनाने का कहा गया जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से जबरदस्ती करते हुए दिखाया जाए। चमन और स्पिन बोल्दी के इलाके में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों से इंतशार फैलाने की प्लानिंग भी हुई। इजरायली फौज की जारहियत हदों को छू गई। सेहूनी फोर्सेस का हालिया कैंप में दूसरा हमला। मजीद 80 से जायद शहीद खवातीन और बच्चों भी शामिल। हमलों में सैकड़ों जख्मी। गुज़श्ता रोज भी कैंप पर हमलों में दर्जनों लोग लुक़मा अजल बने। दोनों हमलों में शहीद होने वाले अफराद की तादाद 195 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीम ने जबालिया कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। इसराइल का जंगी जुनून कम न हुआ। गजा पर वहशियाना बमबारी। मजीद 271 फलस्तीनी शहीद। हर तरफ लाशों और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9,000 से जायद हो गई। 3600 से जायद बच्चे, 2200 से जायद खवातीन शामिल। 22,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी। 2,000 से जायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा की जबालिया कैंप पर इजरायली हमले की मजम्मत। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गजा की मजमूई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। ख़वातीन और बच्चों के बेदर्दाना कत्ल को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और कवानीन की पाबंदी का मुतालबा। गजा जदीद तारीख में सहाफ़ियों का सबसे बड़ा मकतल। इसराइल के वहशियाना बमबारी से मारे गए सहाफ़ियों की तादाद 34 हो गई। सेहूनी फोर्सेस ने गजा में 50 से ज्यादा मीडिया इमारतों पर जानबूझकर बमबारी की। सहाफती तंजीम का दावा, रवां साल जनवरी से अब तक दुनिया भर में 37 सहाफ़ी मुख्तलिफ वाक़यात में मारे जा चुके हैं। हमास के इजराइल पर जवाबी वार। हमले में 16 फौजी हलाक। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला। जंगजुओं ने सुरंगों से निकलकर भी इजरायली टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए। सेहूनी फौज को भारी जानी नुकसान। कई मकामात पर मिसाइलों से हमले। मुतअद्दिद गाड़ियां भी तबाह। गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान 15 अहलकार मारे गए। इजरायली फौज का एतराफ।
गजा पर इसराइली मुजालिम गम की दास्तान रकम, अपने प्यारों को खो देने वाले शिद्दत गम से निढाल। जख्मियों के इलाज में मसरूफ फलस्तीनी डॉक्टर अपनी जख्मी बेटी को देखकर जज्बात पर काबू न रख सकी। गजा में इजराइल के बदतरीन मुजालिम पर हॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली बरहम बेबस लोगों पर जानबूझकर बमबारी को कत्लेआम करार दे दिया। गजा तेजी से इज्तमाई कब्रिस्तान बनता जा रहा है। मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं। पूरे खानदानों को कत्ल किया जा रहा है। एंजेलिना जोली का पैगाम, इजराइल की हिमायत करने वाले ममालिक पर कड़ी तनकीद। फलस्तीनी मुजाहमतकार तमाम महाजों पर इसराइली फौज का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। जल्द गजा में इसराइली फोर्सेस के हकीकी नुकसानात का पर्दाफाश करेंगे। सरबराह पॉलिटिकल ऑफिस हमास इस्माइल हानिया कहते हैं कत्लेआम रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक तारीखी और फैसलाकुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। इसराइल की शाम के हवाई अड्डे पर मुसलसल तीसरी बार बमबारी। रूस की इजरायली जारहियत के खिलाफ शाम की हिमायत। शाम के इलाके लताखिया में मौजूद अपना हवाई अड्डा और बंदरगाह इस्तेमाल करने की इजाज़त। हवाई अड्डा रूसी मिसाइलों की मौजूदगी के सबब इंतहाई महफूज। इसराइली फौज के लिए लताखिया एयरपोर्ट को निशाना बनाना मुश्किल। बमबार तैयारों को इंतहाई मौसर जवाबी हमलों का सामना होगा। सऊदी वज़ीर दिफा की पेंटागन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात। इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल। शहजादा खालिद बिन सलमान का खिते में सिक्योरिटी की अबतर सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। अक़वाम मुत्तहिदा में नवंबर 2023 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत चीन के हवाले। इख्तियारात की मुंतकिली आज होगी। यूएन में चीनी मंदूब ने इजराइल हमास तनाज़े के हल को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। गजा में बेसूर लोगों के लिए रफा सरहद खोल दी गई। जख्मों से चूर फलस्तीनियों और गैर मुल्कियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त मिल गई। सैकड़ों खानदान अपने सामान के साथ क्रॉसिंग के सामने अपनी बारी के इंतजार में मौजूद। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 88 जख्मी फलस्तीनियों को मिस्र में दाखिले की इजाज़त दी गई। मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल तौर पर बॉयकॉट कर दें। इससे हुनी हुकूमत को तेल और खुराक भेजना बंद करें। गजा के लोगों के सब्र ने पूरी दुनिया के ज़मीर को जगा दिया। गजा में जो कुछ हुआ मुस्लिम ममालिक को याद रखना चाहिए। इस जुल्म में अमरीका, फ्रांस और बरतानिया भी बराबर के शरीक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। उर्दन का इसराइल से अपना सफीर वापस बुलाने का ऐलान। सफीरों के दो तरफा तबादले का मामला अब गजा के खिलाफ इसराइली जारहियत रुकवाने से मशरूत है। उर्दन की वजारत खारजा का ऐलान। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में शहरियों का अमरीकी सफारत खाने के सामने मुजाहिरा। फलस्तीन के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। लंदन में अमरीकी नायब सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट भी मुजाहिरीन से भर गई। स्पेन के शहर मैड्रिड में शम्माए रोशन करके गजा के मुतासरीन से इजहार यकजहती किया गया। पाकिस्तान का फलस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसराइली फौज फलस्तीन में जंगी जराइम कर रही है। सलामती काउंसिल अमन के क़याम के लिए जिम्मेदारी पूरी करे। इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले गैर मुल्कियों को वापस भिजवाया जा रहा है। तीसरे मुल्क मुंतकिल होने वाले अफगान महाजरीन के मामले पर मुतल्लिका ममालिक से बातचीत जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जेल में इंतजामिया की दरख्वास्त पर इजाज़त दी। शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है।
चेयरमैन पीटीआई के जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के साथ जस्टिस सुमन रिफत समाअत करेंगी। अदालत ने वजारत कानून के अफसर को तलब कर रखा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और श्रीलंका आमने सामने होंगे। मुंबई में दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। भारत इवेंट में 6 मैचेस खेलकर नाकाबिल शिकस्त। श्रीलंका ने 6 मैचेस में से सिर्फ 2 जीते। मौसमियाती तब्दीली आलमी माहौल को मुतासर कर रही है। सैलाब के बायस पाकिस्तान को शदीद मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ा। यूएई ने गुज़िश्ता सैलाब में मुतासरीन की भरपूर मदद की। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से बचने के लिए इक़दाम करना होंगे। आइंदा नस्लों का मुस्तक़बिल महफूज करना होगा। मौसमियाती तब्दीली से मुतासर ममालिक के लिए आलमी बरादरी को किरदार अदा करना होगा। मुर्तज़ा सोलंकी का इज़हार ख्याल। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 85 पैसे का इजाफा। अमरीकी करेंसी 283 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड। 16 अक्टूबर से अब तक डॉलर की कीमत में 6 रुपए 67 पैसे का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स 52,000 पॉइंट से जायद पर ट्रेड। पीआईए का लाहौर सियालकोट मुल्तान का फ्लाइट ऑपरेशन 100% बहाल। दीगर 15 परवाजें मनसूख। कराची से इस्लामाबाद और तुर्बत की 2 परवाजें रवाना ना हुई। गुज़श्ता 16 रोज में कौमी एयरलाइन की मुल्की और गैर मुल्की 735 परवाजें मनसूख हुई। परवाजों की मनसूखी की शरह कम हो रही है। पीआईए हुकाम। पार्क लेन रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर को तलबी के नोटिस जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। मुल्जिमान में मोहम्मद इकबाल, यूनुस खुदवाई, इकबाल खान नूरी, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद शामिल। अदालत ने समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कारकुन कमर कस लें, हम भरपूर तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। हमने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क बचाया, अब भी मुल्क को बचाएंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत और आइन की बालादस्ती की जंग में सफ़े अव्वल के सिपाही हैं। आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। साबिक सदर से पीपी जोमा और कारकुनों की मुलाकात। सियासी हिकमत अमली और इंतखाबात से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल।